हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थी, इस क्लास में हम कक्षा 8 का जो आपके 25 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है वो लेकर आ चुके हैं। प्रिय विद्यार्थी, आप सभी इस क्लास को कंप्लीट देखें और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। आपके परीक्षा का समय रहेगा जो 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा, 2.5 घंटे का, और आपके पूर्णांक 80 नंबर का रहने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 1। किस जिस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी वह था। तो मेवाड़ राज्य, मारवाड़ राज्य, कोटा राज्य, जयपुर राज्य। तो वो था आपके प्यारे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ राज्य, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला है आपके जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। आयरलैंड, स्कॉटलैंड और फिनलैंड, नीदरलैंड। तो वो था आपके स्कॉटलैंड का, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। अगला है आपके प्रश्न संख्या 3। बिरसा किस जनजाति से था। तो ऑप्शन है गौड़, स्थल, मुंडा, बेगा। तो वो था आपके ऑप्शन से राइट आंसर है मुंडा, ठीक है ना। अगला है प्यारे विद्यार्थियों आपके प्रश्न संख्या 4। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1950 को और 1 जनवरी 1948 को। तो ये हुई थी आपके 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 5। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। 543, 545, 233, 245। 245 होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन द राइट आंसर है। और लोकसभा में पूछे तो आपके 545 होते हैं, ठीक है ना। लोकसभा के सदस्य कुल 545 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अगला है प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी। ऑप्शन द राइट आंसर है। ऑप्शन 10 है उत्तर रहेगा, ठीक है ना। अगला है प्रश्न संख्या 7। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा अधिक संशोधन के बिना बिना उपयोग में लाए होते हैं कहलाते हैं। मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन या प्राकृतिक संसाधन। तो वो कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन द राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। अगला है प्रश्न संख्या 8। जयपुर में शासी जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है। जयपुर जिले में, सिरोही जिले में, भरतपुर जिले में, बारा जिले में। ये पाई जाती है आपके भरतपुर जिले में, ठीक है ना। ऑप्शन है राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। अगला है आपके प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मिलान करना है। देखते हैं। जनसंख्या करना तो मिलेगा आपके प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग। जन्म दर मिलेगा आपके प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। और प्राकृतिक वृद्धि दर आपके मिलेगी किसी देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर, ठीक है ना। और एशिया महाद्वीप मिलेगा आपके विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का निवास। अगला प्रश्न संख्या 10 है। हाँ या ना में उत्तर दे। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। तो हाँ, ठीक है ना। इसका हाँ हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है आपके यूरोप से भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो ये भी हाँ हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी हाँ है, ठीक है ना। इसका भी हाँ ही रहेगा। अगला है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान की। तो नहीं, ठीक है ना। ना ना। अगला है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवान हो गई। हाँ, ठीक है ना। इसमें भी हाँ हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 11। मजदूर यूनियन संगठन बनाने की जरूरत क्यों थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके यूनियनों में संगठित होकर मजदूर अपनी संयुक्त ताकत के सारे सही वेतन और बेहतर कार्य स्थिति के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है ना। अगला है राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक समानता एवं समरसता हेतु के 2 प्रयासों का लिखिए। 2 प्रयास लिखने हैं। एक तो हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन और संरक्षणात्मक उपाय, ठीक ना। 2 लिखने हैं। अगला है कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाहियों के असंतोष में कोई 2 कारण बताइए। तो 2 कारण लिखने हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसका हो जाएगा आपके एक तो अधिकतर सिपाही किसान परिवार से आते हैं, ठीक है ना। और दूसरा हो जाएगा वे अपने पद, वेतन, भत्तों तथा सेवाओं से भी नाखुश हैं, ठीक है ना। अगला है आपके प्रश्न संख्या 14। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों का वर्णन उदाहरण दीजिए।
तो राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योग हैं आपके सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग, ठीक है ना। ऐसे आप लिख सकते हैं 3-4 उद्योगों के नाम उदाहरण देने हैं, ठीक है ना। अगला है बंगाल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार का एक गहरे संकट में फंसती जा रही है, तो इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना। किसान अपना लगा नहीं चुका पा रहे हैं और इससे खेती चौपट होने लगी है। और भी लिख सकते हैं बंगाल में निर्यात बदलने ब्रिटेन से सोना चांदी आना बंद हो गया, ठीक है ना। 2-3 लिखने हैं आपको, 4। अगला प्रश्न संख्या 16, खाद्यान्न फसल के रूप में चावल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है ना। चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है और भारत का विश्व में चावल की खेती के में दूसरा स्थान है, ठीक है ना। आप इसे अच्छे से लिखिए, ठीक है ना। जलवायु के ऊपर ये डिफरेंट निर्भर रहती हैं। अगला है आपके प्रश्न संख्या 17, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों के विभिन्न प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो कच्चे माल की कृषि आधारित उद्योग हो गए, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, ठीक है ना, और वन आधारित उद्योग, इनके बारे में लिखना है इनके अंदर स्पष्ट, ठीक है ना। अगला है प्रश्न संख्या 18, प्राच्यवादी अंग्रेजी अधिकारियों के अनुसार देशी जनता का दिल किस प्रकार से जीता जा सकता था, तो वो आपके शिक्षा के सत्र में भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन दिया जाए, हिंदू तथा मुसलमानों को वहीं पढ़ाई जाए जिससे वह पहले से परिचित थे, ठीक है ना। और भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर वुड स्पेंज के कोई 2 प्रभाव बताइए, 2 प्रभाव लिखने हैं, ठीक है ना। अगला है आपके प्रश्न संख्या 19, प्रश्नकाल क्या है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रश्नकाल जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल संसद की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है ना, और कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। और आप ये इसमें विपक्षी दल की सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों की कमियां सामने आती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला है आपके प्रश्न संख्या 20, अनुसूचित जनजाति तथा एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के कानून के 2 प्रावधानों का स्पष्ट कीजिए। 2 प्रावधान लिखने हैं, ठीक है ना। कानून प्रस्ताव 2 वनों से संबंधित 2 ये लिखने हैं आपको, 2 प्रावधान लिखने हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये, आप देख लीजिए। अगला है आपके, क्या आप इस बात से सहमत है कि आर्थिक हास्याकरण और सामाजिक हास्याकरण आपस में जुड़े हुए हैं, कोई 2 उदाहरण सहित, कोई 2 उदाहरण लिखने हैं, ठीक है ना। अगला है आपके प्रश्न संख्या 21, राजस्थान के मानचित्र को दर्शाइए। जोधपुर, पाली, अलवर, नागौर, इनको आपको राजस्थान के मानचित्र में पढ़ना है। तो देखते हैं, पहला ये आपके नक्शा आएगा 4 नंबर का, तो मोस्ट इंपोर्टेंट नक्शा है, ठीक है ना। आपको नागौर पढ़ना है सबसे पहले। नागौर आपके यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, नागौर इसमें आएगा। और आपके आएगा जोधपुर आएगा आपके यहाँ पे, ठीक है ना, जोधपुर इसमें आएगा। और पाली आएगा आपके इसमें, ठीक है ना, पाली ये यहाँ पे आएगी। और जो अलवर है ना वो आपके यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, अलवर, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार लिखना है, इसमें तो आएगा आपके और इसमें आएगा आपको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, देख लीजिए। तो इसमें आएगा आपके, और इसमें आएगा आपके नागौर आएगा और अलवर इसमें आएगा आपके, तो इसमें आएगा और ये बच्चा आपके तो इसमें आएगा पाली, ठीक है ना, इसमें आएगा पाली। इस प्रकार आपको पढ़ना है। नक्शा 4 नंबर का रहने वाला है, राजस्थान का नक्शा ही पूछा जाएगा आपके, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। अगला है आपके 22वां प्रश्न है, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न लिखने हैं। निम्नलिखित 1857 के विद्रोह के दौरान क्या क्या प्रतिक्रिया दिखलाई नाना साहब बेगम हजरल महल। तो इस प्रश्न को आपको करना है, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 प्रश्न करने हैं 3 में से। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन विस्तारपूर्वक लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद गांधी जी ने गाँवों में व्यापक सामाजिक कार्य किया, इससे कांग्रेस का जनाधार व्यापक हो गया। 1930 में गांधी जी ने पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, ठीक है ना। और इसमें लिख सकते हैं 240 किलोमीटर जो दांडी यात्रा की थी, ठीक है ना, वो लिख सकते हैं आप इसमें। अगला है प्रश्न संख्या 23, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में लिखना है, ठीक है ना। वनत्वा में है, वनों से क्या लाभ है विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है ना। जो वनों से क्या लाभ मिलते हैं आपको, वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है ना। अगला है वनों से कई लाभ होते हैं, जैसे वनों में वन्य जीवों को आश्रय मिलता है, और वन मृदा अपरदन को रोकने में मदद करता है।
वनों से उद्योगों हेतु कई प्रकार का कच्चा माल प्राप्त होता है, ठीक है ना। वनों से हमें कई प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 5-7 पॉइंट। अगला है आपके प्रश्न संख्या 24। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है अथवा में है धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य का क्या काम होता है करता है। तो ये भी आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है ना, याद कर ले, बड़े क्वेश्चन है आपके। और सबसे अंतिम प्रश्न है आपके 25वां, जो आपके प्रश्न संख्या 25 है। दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों पर उत्तर दीजिए। राजस्थान के रेल परिवहन के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य बताइए और अपने विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के लिए कोई 4 उपाय लिखिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको अच्छे से लिखना है। जैसे आप इसमें सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक को कोई 4 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये था आपके पेपर, आप इस पेपर को अच्छे से याद कर ले और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।